बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान ने इतना बड़ा सरप्राइज दिया है भारत को, इतना बड़ा सरप्राइज दिया है कि आप सोच नहीं सकते। जहां नाज़रीन पाकिस्तान ने भारत के अहम तरीन इलाके पे उड़ने वाले ड्रोन्स को हैक करके कामयाबी के साथ उतार लिया और भारत जो है वो देखता रह गया, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तानी ड्रोन्स ने भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के परखचे उड़ा दिए और भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो पाकिस्तानी ड्रोन्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सका। इसकी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ी खबर है नाज़रीन कि नमक हराम, जिन्हें कल तक बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी पाकिस्तान की जानिब से किए जाने वाले हमले की, जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया था, आज नाज़रीन अफगानिस्तान से पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन अटैक किया गया है। उस ड्रोन अटैक के बाद जो फितना उल ख्वारिज हैं उन्होंने रेस्क्यू 1122 की जो जख्मियों को ले जाने वाली एम्बुलेंस है उसको जला दिया। इसकी तमाम तरह डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेजी से बदलती हुई दिखाई दे रही है और भारत जो कि अपने हर टारगेट में वो किस चीज को रखता है कि उसने जो दुश्मनी पाकिस्तान और चाइना से लगा रखी है वो इन दोनों को जवाब देगा जो असलहा और गोला बारूद के खरीदेगा। जैसे कि उसने अभी रिसेंटली फ्रांस के साथ और दीगर ममालिक के साथ असलहा और गोला बारूद के लिए $40 अरब के अहम तरीन मुआहदे किए हैं। अब नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारत के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ, ये चाइना के खिलाफ एक्शन ले सके। आज नाज़रीन बड़ा खौफनाक इंकशाफ जो है वो खुद भारत की जानिब से किया गया है एक अहम तरीन मीटिंग के अंदर, और उस अहम मीटिंग में ये इंकशाफ किया गया कि नाज़रीन भारत जो है वो अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के इलाकों के अंदर, लद्दाख के इलाकों में ड्रोन्स उड़ा रहा था और पाकिस्तान ने उन ड्रोन्स को कामयाबी से हैक किया और हैक करके उनको पाकिस्तान के इलाकों में उतारा और उनके ऊपर कब्जा कर लिया। तो नाज़रीन ने ये डूब मरने का मुकाम है वो भारत जो कह रहे हैं जी कि हम पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करेंगे, ड्रोन्स अटैक करेंगे, या हमने पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन्स मारे और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। तो पाकिस्तान तो फिर आपका बाप निकला जब आप खुद जो है वो अपनी सिक्योरिटी मीटिंग के अंदर ये इंकशाफ करें कि पाकिस्तान ने भारत के ये ड्रोन जो है उनको हैक करके उतारा है। तो नाज़रीन अब जो उन्होंने एनालिसिस किया है कि ये ड्रोन किस तरह से पाकिस्तान के कब्जे में गए, तो जो चिप उसके अंदर जो चिपें इस्तेमाल होती हैं ड्रोन के अंदर, वो सारी की सारी चिपें जो हैं वो आती हैं चाइना से, और चाइना ने वो जो चिप है उसको कंट्रोल करने की जो डिवाइसेस और टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान को दे रखी है। और पाकिस्तान जो है वो भारत के पास जितनी भी चाइना के से आने वाले इक्विपमेंट हैं वो जो इक्विपमेंट है उनको हैक करने की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास मौजूद है। तो पाकिस्तान ने भारत के इन ड्रोन के ऊपर कब्जा कर लिया और भारत जो है वो कुछ भी ना कर सका। दूसरी तरफ नाज़रीन अभी जो खबर आ रही है वो ये है कि भारतीय इलाकों के अंदर पहले भी भारत की जानिब से ये दावा किया जाता रहा, यहाँ तक कि इनके जो आर्मी चीफ है उसने ये कहा कि पाकिस्तान अपने ड्रोन्स को कंट्रोल करके रखे। और अब जो खबर आ रही है नाज़रीन के भारत के इलाके, यानी जो जिन कानपुर का एरिया है इनका, और दूसरा जो है वो इनका कठुआ का इलाका है, वहां से पाकिस्तानी ड्रोन जो है वो भारतीय इलाकों में घुसे हैं। भारतीय मीडिया का ये दावा है, भारतीय मीडिया पे मुसलसल ये कोहराम मचा हुआ है कि पाकिस्तानी ड्रोन जो है वो भारतीय इलाकों के अंदर आते हैं और आके वहां से कामयाबी के साथ परवाज करके तो बहिफाजत चले जाते हैं। तो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम उस वक्त क्या कर रहा था? इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम जिसके बड़े बड़े दावे इनकी जानिब से किए जाते हैं, तो वो कहाँ था जब पाकिस्तानी ड्रोन जो है वो उनके इलाकों में दाखिल हो रहे थे? और पाकिस्तान का इनका ड्रोन तो अपने इलाकों में उड़ रहा हो तो पाकिस्तान उसको हैक करके उतार लेता है। तो ये पाकिस्तानी ड्रोन तो उनके इलाकों में जाके तो वहां से बहिफाजत वापस आ जाते हैं। यहां तक कि नाज़रीन पाकिस्तान के जेटन-सी जंगी तैयारे अभी रिसेंटली श्रीलंका पहुंचे थे और श्रीलंका गुजरने के जाने के लिए उन्होंने जो एयर स्पेस इस्तेमाल की थी वो भारत की थी। भारतीय एयर स्पेस पाकिस्तान के लिए बंद है। उन्होंने वार्निंग दे रखी है कि आपके जहाज इंडियन एयर स्पेस से नहीं गुजर सकते, क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया के लिए अपनी एयर स्पेस जो है उसको बंद कर रखा है। तो अब जो है वो नाज़रीन पाकिस्तानी जो थंडर तैयारा था और जेटन सी था, इन तैयारों ने मूव किया और उड़ान भर की, ये इंडिया के ऊपर से
मूव करते हुए, वहां से फ्लाई करते हुए उन नो फ्लाई जोन से जो जिनके ऊपर पाबंदी लगा रखी है उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर, उन्हीं इलाकों से उड़ते हुए श्रीलंका में जाके कोलंबो के अंदर उतरे थे। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और ऐसी टेक्नोलॉजी में भारत से बहुत आगे है, क्योंकि भारत ने तो उसके बारे में अभी सोचा भी नहीं हुआ। अब देखिए जिस पर ये अंधभक्त जो है वो जिस चीज के ऊपर ईंट रहे हैं और कह रहे हैं जी कि हमें 114 के करीब राफेल त्यारे मिलने वाले, तो ये राफेल त्यारे इन्हें जाके मिलने हैं कहीं 2031 में, और 2031 तक पाकिस्तान के पास स्टेल्थ फाइटर मौजूद होंगे। तो भारत नाज़रीन ने दूसरे लफ्जों में अब जो इंडिया का एक तजिया निगार है उनकी मैं आज देख रहा था वीडियो, वो कह रहे हैं कि इंडिया को चाहिए कि ये पाकिस्तान और चाइना के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा ले, कि इनसे दुश्मनी नहीं कर सकता, ना इनके साथ की जंग लड़ सकता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश से तकरीबन 800 किलोमीटर दूर अपने जो कन्वेंशनल जो एटमी हथियार हैं उनको डंप किया है, जिसका सुराग पाकिस्तान ने लगा लिया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के पास एक बड़ा पॉजिटिव और जो सबसे तबाहकुन टेक्नोलॉजी है वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स है, जो यानी दुनिया के वो ममालिक जिनके ऊपर महदूद पैमाने पे तबाही फैलाने के एटमी तबाही फैलाने की सलाहियत होती है, तो वो दुनिया के उन चंद ममालिक में पाकिस्तान शामिल है जिनके पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और इंडिया के पास वो मौजूद नहीं है। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान से तुम जंग नहीं लड़ सकते, पाकिस्तान से तुम बिल्कुल भी पंगा नहीं ले सकते, बेहतर है कि तुम पाकिस्तान के साथ और इंडिया चाइना के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा लो। अमेरिका का साया तुम्हारे सर से हट चुका है। आज नाज़रीन अमेरिका के साथ जो अगले 5 साल में इन्होंने बड़े पैमाने पर तजारत करी, वो तजारती मुआहदे इनके कैंसिल हो चुके हैं, और जब ये मुआहदे मुअत्तल हुए तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इनके खिलाफ क्या इकदाम उठाए जाएंगे। ये काफ़ी ज़्यादा अहम चीज़ है। इसके साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी खबर है, कर्क के इलाके के अंदर जो क्वाडकॉप्टर अटैक जो है वो FC हेडक्वार्टर के ऊपर किया गया है, जिसमें 5 अफराद जख्मी होने की इतलात आ रही हैं। ये अफगानिस्तान से जो अफगानी हुकूमत है डेफिनेटली उनकी जानिब से किया गया। और अब ये ड्रोन अटैक के अंदर जख्मी होने वालों को जब रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, तो इन ख्वारिज ने जिन्होंने ये अटैक किया था उन्होंने फिर उस एम्बुलेंस को निशाना बनाया और उसको तबाह कर दिया, उसको आग लगा दी। तो ये हैं वो नाज़रीन जहन्नुम के कुत्ते जिनके खिलाफ ऑपरेशन पाकिस्तान करता है। तो पाकिस्तान में इनके जो सहूलतकार हैं, जो इनके लिए नर्म रवैया रखने वाले हैं, उनकी चीखें निकल रही होती हैं। वो कह रहे हैं तो हो पाकिस्तान ने देखे क्या कर दिया, पाकिस्तान ने निहत्थे लोगों को मार दिया पाकिस्तान। तो ये हैं वो लोग जो कि ख्वारिज हैं जिन्होंने आज तक पाकिस्तान के अंदर खून बहाया है, और अब ये पाकिस्तान के अंदर जो सिविलियन इलाके हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब नाज़रीन सिक्योरिटी को भी हाई अलर्ट कर दिया गया, और साथ ही साथ नाज़रीन वार्निंग जारी की गई है जो अवामी इज्तिमात हैं कि वो अपने आसपास नज़र रखें, और ख़ास तौर पे जो अफ़गानी गैर कानूनी पाकिस्तान में छुपे हुए हैं उनके गिर्द भी घेरा तंग किया जा रहा है। बड़े पैमाने पे सर्च ऑपरेशंस हो रहे हैं ताकि इन्हें जल्द अज जल्द भेजा जाए, क्योंकि इनके छुपने का मकसद यही है। ऐसे ही ये सिराजुद्दीन हक्कानी की जानिब से नहीं कहा जा रहा कि हम पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में हमले करेंगे, इनके वो सहूलतकार जगह जगह पे मौजूद हैं। तो आप अपने एक जिम्मेदार पाकिस्तानी होने का सबूत दीजिए, और जहाँ जहाँ पे ये आपको नजर आए तो सिक्योरिटी इदारों को उसके बारे में इतला दें ताकि इन्हें वापस भेजा जा सके। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।